ओम शांति। 12 अगस्त 2022 की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ, निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लो। प्रश्न, अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किन्हों को करनी पड़ती है? उत्तर, जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पूरा वर्षा नहीं लेते हैं, उन्हें ही अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। दूसरा प्रश्न, इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों है? उत्तर, क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल आर्फन निधन के बन गए हैं। जिस मात पिता से घनेरे सुख मिले थे, उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया है, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मुरली से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। पहली पॉइंट्स, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा सबसे जास्ती 84 जन्म लेती है। इनको कहा ही जाता है 84 जन्मों का चक्र। दूसरी पॉइंट, भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे। वह सब थे मनुष्य, परंतु सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। यह है उन्हों की महिमा। वहाँ सतयुग में हिंसा होती नहीं। सतयुग के देवी देवता विकार में जाते नहीं हैं, वे सब हैं संपूर्ण निर्विकारी। तीसरा पॉइंट, जब रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात द्वापर से काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मनुष्य की आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तो मनुष्य बाप को भूल पतित आर्फन निधन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सब जगह देखो झगड़े ही झगड़े लगे हुए हैं। कितने पार्टीशन है। स्वर्ग में तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। अब तो टुकड़े टुकड़े हैं। यह समुद्र तुम्हारा, यह हमारा, यह धरती हमारी, यह तुम्हारी। पंजाब, यूपी, राजस्थान आदि आदि अलग अलग हो गए हैं। भाषा पर भी कितने झगड़े होते हैं, क्योंकि पारलौकिक माँ बाप को नहीं जानते हैं ये संसार के अज्ञानी लोग, इसलिए लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। चौथी पॉइंट, जब से रावण राज्य शुरू होता है तो सब मनुष्य पतित होने लग पड़ते हैं, अर्थात काम को क्रोध मोह लोभ के वशीभूत हो जाते हैं और लड़ते झगड़ते रहते हैं। दर दर धक्के खाते रहते हैं। समझते हैं सब में परमात्मा है। मूर्तियाँ टिक्कर भित्तर की बनी हुई है ना, तो संसार के अज्ञानी लोग समझते हैं कि इसमें भी भगवान है। अरे पत्थर में भगवान कहाँ से आया? वह तो परम धाम में रहता है। पांचवी पॉइंट, सतयुग में स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। उनको राम राज्य कहा जाता है। अभी तो है रावण राज्य। एक दो पर काम कटारी चलाकर दुखी करते रहते हैं। भगवान कहते हैं, बच्चे, काम महाशत्रु है, इसने ही तुमको दुखी किया है। तुम बच्चे गिरते आए हो। अभी तो कोई कला नहीं रही है। फिर 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए स्वयं भगवान शिव धरती पर आए हैं। छठवीं पॉइंट, वरदान, मास्टर स्नेह के सागर बन घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव, अर्थात नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तू आत्मा। बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो मास्टर स्नेह के सागर बन अपकारी पर भी उपकार करो। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं,
ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहमदिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं हो सकता है। स्लोगन: हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। अच्छा, शांति की ओम शांति। शक्ति से